स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज यहाँ पर डीआरडीओ से रिलेटेड एक वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, डीआरडीओ एमटीएस के बारे में। इससे पहले आप सभी को पता है डीआरडीओ की तरफ से दो वैकेंसीज आ चुकी हैं। एक सितंबर 10 की आई थी जिसमें आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था टेक्नीशियन और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इसके साथ ही साथ एडमिन एंड एलाइड पोस्ट की भी वैकेंसीज आई थी जिसमें ग्रेजुएट एंड 12th पास आउट कैंडिडेट भी एलिजिबल थे फॉर्म भरने के लिए। अभी यहाँ पे एक वैकेंसी डीआरडीओ एमटीएस की आ सकती है जो कि आपको इसी दिसंबर मंथ में, तो चांसेस अब कम लग रहे हैं, लेकिन जनवरी में आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ये वैकेंसी 2019 में आई थी एंड कोविड के कारण फिर इसका रिटन एग्जाम या आगे का कोई प्रोसेस नहीं हुआ था और वो कैंसिल कर दी गई थी। जैसा आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इस तरह का एक नोटिस आया था कि इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म दैट द फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ रिक्रूटमेंट अगेंस्ट डीआरडीओ एंट्री टेस्ट 2019-20 एमटीएस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हुआ था, स्टैंड्स कैंसिल, उसे कैंसिल किया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नए हैं टेक स्टडी आईटीआई तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले हैं, हमारी फैमिली 2 लाख होने वाली है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि जल्दी से हमारी फैमिली 2 लाख की हो सके एंड 2 लाख पे एक स्पेशल अनाउंसमेंट होगा आप सभी के लिए। तो यहाँ पर अगर इस पोस्ट की बात करें एमटीएस की, तो इसमें कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ की एक पोस्ट आती है एंड ये वैकेंसी जो आने वाली है, अभी उस टाइम पर जब आई थी दिसंबर में ही आई थी, दिसंबर 2019 में आई थी, 20 तक फॉर्म भरे गए थे। फिर 20 में आप सभी को पता है कोविड इतना आ गया था, उसके बाद जो है बाकी चीज़ें इसकी कैंसिल कर दी गई थी। तो उस टाइम पे 1817 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी। अभी इसमें ज़्यादा टाइम भी हो चुका है, तब से 2 साल पार भी हो चुके हैं। तो वैकेंसी आपकी 2500 के आसपास तक भी आ सकती है, क्योंकि और स्टाफ रिटायर होता है और चीज़ें होती हैं, वैकेंसी कई बार बढ़ भी जाती है। तो 2500 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आप सभी के लिए। जो भी यहाँ पे 10th क्लास पास होंगे वो कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, या यहाँ आप देखेंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI पास कैंडिडेट और 10th पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी अच्छी आ जाएगी। इसकी तैयारी अभी से आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी डीआरडीओ के जो पेपर टेक्नीशियन के होने वाले हैं उसका भी आप अच्छे से तैयारी करके 6 जनवरी से 11 जनवरी तक पेपर है, ज़रूर दीजिएगा। यहाँ देखिए 1817 पोस्ट थी, इसमें इस बार हम बढ़ी हुई पोस्ट देखने को मिल सकती है। पेमेंट की बात करें तो पे लेवल 1 आपका रहेगा यहाँ पे 18,000 से 56,900 आपका जो है बेसिक रहने वाला होगा। 18 से 25 साल यहाँ पे एज जो है मांगी जाती है। इन केस ऑफ SC ST और OBC आपको 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पोस्टिंग यहाँ पे अलग अलग शहरों में होती है आपकी, आगरा, अहमदनगर, अंबरनाथ, आप देख सकते हैं बालासुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जहाँ जहाँ डीआरडीओ की इस तरह के ऑफिसेस हैं और सब चीज़ें हैं, वहाँ आपको पोस्टिंग जो है देखने को ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा हमने पहले ही आपसे कहा, नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। एज लिमिट 18 से 25 साल है, प्लस इन केस ऑफ OBC 25 में 3 जोड़ दीजिए 28 साल, इन केस ऑफ SC ST 30 साल एज तक के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस आपका होना चाहिए एंड फॉर्म इसके ऑनलाइन भरे जाते हैं। SC ST की कोई फ़ीस नहीं होती। बाकी कैंडिडेट्स की यहाँ पे 100 रुपये फ़ीस होती, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। आपको ऑनलाइन फॉर्म के टाइम पे उसे पे करना पड़ेगा। जब वैकेंसी आएगी कंप्लीट तो आपको उसका एक डिटेल नोटिस मिल जाएगा। कैसे होगा सिलेक्शन, अगर सिलेक्शन की बात करें तो इसमें 2 टायर में एग्ज़ाम होंगे। टायर 1 CBT होगा, देन टायर 2 होगा। टायर 1 में जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनका टायर 2 का एग्जामिनेशन होगा एंड टायर 2 के आधार पे जो है फिर मेरिट यहाँ पे बन जाती है। ठीक, तो 2 टायर में आपके एग्ज़ाम होंगे। उसका क्या रहेगा एग्जामिनेशन पैटर्न, उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं टायर 2 का CBT एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका जो है मेरिट बनेगा। इतने एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं, इसमें इस बार बढ़ाया भी जा सकता है कुछ सेंटर। आप देख सकते हैं पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पर एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं। सिलेक्शन क्लियरली यहाँ लिखा है, टायर 1 सिर्फ आपके लिए रहेगा स्क्रीनिंग के लिए और टायर 2 आपका होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। मतलब टायर 2 से ही मेरिट आपकी बनाई जाएगी। दोनों में क्या क्या पैटर्न रहने वाला, टायर 1 में आप अगर देखें तो 90 मिनट का आपका क्वेश्चन होगा, 35, 35, 70 और 30, 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। हो सकता है इसमें इस बार कुछ चेंजेज हो जाएं। तो इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि टोटल 1.5 घंटे में आपको करने होते हैं। सेकेंड पेपर में जनरल साइंस रहता है, जनरल मैथ और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। टोटल होते हैं क्वेश्चन 100 यहाँ पे भी रहेंगे आपके, और 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिल जाता है। कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट होते हैं टायर 2 के लिए, टायर 1 में जितनी पोस्ट रहती है उसके रेशियो में कैटेगरी वाइज 1:10 यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होते हैं। मान लीजिए 100 वैकेंसी है तो 100 × 10 1000 कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे। तो आपको टायर 1 में भी अच्छा स्कोर करना होगा, अदरवाइज हो सकता है आप शॉर्टलिस्ट होने से
वंचित रह जाए, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भरे 40% रखा गया और SC/ST के लिए 35%। लेकिन अगर 1:10 में आप नहीं फॉल करते 40% स्कोर करने के बाद भी, तो आप टायर 2 के लिए डिस्क्वालीफाई माने जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी होगी कि एग्जामिनेशन में आप ये लेकर चलेंगे तो कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जामिनेशन में आपको हमेशा बॉटम नहीं टॉप लेके चलना होगा, तब आप कहीं यहाँ आके फॉल करेंगे, तब आप सेलेक्ट हो पाएंगे किसी भी वैकेंसी में। तो ये वैकेंसी आने वाली, क्योंकि ये कैंसिल हुई थी। अब ये कब आ सकती है, आपका एक क्वेश्चन हो सकता है ये कब आ सकती है। आप देख सकते हैं दिसंबर में जारी हुई थी 2019, आज 3 साल हो गए 22। अभी क्योंकि जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं आपके टेक्नीशियन के चल रहे हैं, इसके बाद एडमिन एंड एलाइड पोस्ट के चलेंगे, फिर टायर 2 के CBT एग्ज़ाम है। तो इन्हीं सब के बीच में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी के मंथ में, जनवरी 2023 जो आ रहा है, जनवरी 2023 के मंथ में MTS का नोटिफिकेशन आ सकता है। आप सभी को उसकी तैयारी में अभी से सिलेबस वगैरह निकाल कर आप तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पैटर्न होता है एग्जामिनेशन का जो आपके सभी एग्जामिनेशन में काम आता है। ऐसा नहीं सिर्फ DRDO में वो काम आएगा, NPCIL की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी काम आएगा, सेल की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आएगा, मेट्रो की कर रहे हैं उसमें भी आएगा, रेलवे की कर रहे हैं तो उसमें भी ये काम आने वाला है। तो इन सब चीज़ों की तैयारी आप कभी रोकिए मत। एग्जामिनेशन की आप लिस्ट बना लीजिए, किनकी आप तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेबस प्रॉपर निकाल के आप स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। जल्दी इसका डिटेल्ड जो सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, किसका कितना वेटेज होगा, उस पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा। अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो उन सब की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचती रहेगी। इसके साथ ही साथ आप टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी हम आपके साथ सारी अपडेट और इन्फॉर्मेशन हमेशा शेयर करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।